मैं ट्रॉफी नहीं जीत पाया ड्यू टू व्हाटएवर रीजंस। ठीक है भाई, गेम खेला तुमने, बढ़िया है। मुझे ऑनेस्टली वो गिल्ट कभी दिखा नहीं, बट बिग बॉस में मैं अगर गया तो मैं खुलेआम खेलूंगा। मैं नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और समय हमारे साथ हैं आप सभी के चहेते दिग्विजय सिंह राठी, जिन्होंने स्प्लिट्स विले का खिताब भले न जीता हो लेकिन लोगों का दिल जीता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू भाई, नाइस मीटिंग यू अगेन। दिग्विजय, भले ही ट्रॉफी हाथ नहीं आई बट दिल जीता है आपने और फैंस रो रहे हैं आपके लिए। मुझे उस दिन जब वो फिनाले हुआ उस दिन ट्रॉफी बहुत ज्यादा बड़ी लग रही थी, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि वो एक ट्रॉफी थी और अब मेरे पास लाखों ट्रॉफीज हैं लोगों के प्यार के रूप में। एंड बहुत बहुत अच्छा लग रहा है कि भाई लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं और लोगों के इमोशन इतने ज्यादा जुड़ चुके हैं मुझसे कि जब मैं रोया वहां पे तो स्क्रीन पे तो इतने सारे लोग रोए, जैसा कि मैंने रिएक्शंस वगैरह देखे इतने सारे लोगों के। एंड जेन्युइनली वो जो ट्रॉफी ना पाने का दुख था ना, वो पूरा कर दिया लोगों ने इतना सारा प्यार दे के, आई फील। और सनी मैम भी रो दी थी और आपके लिए सॉरी भी बोला उन्होंने आपके लिए। वो मोमेंट आपके लिए कैसा था? इट वॉज वेरी स्पेशल। मतलब एक इंसान को आप टीवी पे देखते आ रहे इतने टाइम से, उनके साथ फिर शो करना एंड फिर मेरे आंसू निकलने से पहले उनके आंसू निकलना, दैट वाज लाइक कि हाँ, कुछ इम्पैक्ट क्रिएट किया है। तभी सनी मैम को भी इतना बुरा लग रहा है कि मैं ट्रॉफी नहीं जीत पाया ड्यू टू व्हाटएवर रीजंस। एंड वो मोमेंट बहुत ही स्पेशल था मेरे लिए एंड वो मेरे को लगता है लाइफ लॉन्ग मुझे याद रहेगा। और ये भी मोमेंट था जब आप ये सोच रहे थे कि ट्रॉफी जीतने के बाद आप घर जाके बोलोगे मम्मा मैं ट्रॉफी ले आया। भले ही ट्रॉफी नहीं लाए बट जब घर पहुंचे तो मॉम डैड ने क्या बोला? मैंने घर पे बताया नहीं 4-5 महीने तक कि हुआ क्या है फिनाले में, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं मम्मा को वो चीज एक्सप्लेन भी कैसे करूंगा, बताऊंगा भी क्या, या फिर कि क्या हुआ मेरे साथ क्या नहीं हुआ। मैंने 4-5 महीने तक नहीं बताया क्योंकि मेरे को लगता है मेरी माँ वो शो उस तरीके से फिर देख नहीं पाती कि लास्ट में जाके मेरा बेटा इस तरीके से हार जाएगा, ये तो यहाँ अच्छा कर रहा है। क्योंकि रोडीज में भी उन्हें बहुत ज्यादा बुरा फील हुआ था। एंड फिनाले वाले दिन मैंने सोच रखा था कि भाई अपना काम वाम साइड रखो, ये घर वालों के साथ देखना है, एंड वो मैंने किया। एंड इन द एंड मेरे को ऐसा लग रहा है कि सब खुश हैं, मम्मी पापा इस बार। एंड डेफिनेटली आई फील कि बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहे हैं वो इस टाइम पे। जशवंत भी, हमारी बात हुई, जशवंत भी बोले थे मैं बहुत बुरा फील कर रहा हूँ। इनफैक्ट रोए भी थे, वो रोए भी थे। और सिवेद भी आपको आके हग किया था उन्होंने। तो ये जो भाईचारा था, इस भाईचारे को आप कैसे डिफाइन करेंगे? मेरे को लगता है कुछ चीजें ना वो लोग समझ पाते हैं जिनको सही में उस चीज की भूख होती है। और कहीं ना कहीं आई फील कि वो जसवंत और शिवेद में थी कि उन्हें भी जीतना था, और उन्होंने भी जैसे पहले रोडीज किया हुआ था, तो वो कहीं ना कहीं डेफिनेटली मेरा इमोशन उस टाइम पे समझ पा रहे थे, इसलिए जसवंत क्राइड एंड शिवेद ने आगे हक वगैरह किया। तो कुछ चीजें ना लड़के ही समझ पाते हैं, आई फील कि ठीक है आपकी लाइफ में एक लड़की होती है, बट जो भाई वाला बॉन्ड होता है, फॉर एग्जाम्पल लक्ष्य ने भी मतलब वो सारी बातें खोल दी उसने ना वहाँ पे उसकी वजह से ही मैं रो दिया वहाँ पे। वरना तो मैंने अच्छा वाला कंट्रोल किया होता। लक्ष्य ने बोला कि भाई रोज रात को बैठ के हम बात करते थे, तो जो ऑफ कैमरा बातें होती थी उसने वहाँ खोल दिया एंड आई कुडंट स्टॉप। तो भाइयों की बात अलग ही होती है। बट आप जब पूरा फिनाले हुआ, सब कुछ देख लिया, सब कुछ हुआ, जब आप अकेले गए रूम में, अकेले जब हुए, तो वो उस समय आपके दिल में क्या चल रहा था, ये जानना चाहेंगे। बहुत ही ज्यादा मतलब इमोशनल मोमेंट था डेफिनेटली। अगले 2-3 दिन बहुत हेक्टिक शूट था हमारा, हमें वीडीज वगैरह बैठ के देनी थी। वीडीज के बीच में भी मतलब मेरा वो कई बार रोना निकल रहा था कि भाई आपको 10 दिन पहले का बताना है जब आप एक चैलेंज जीते हो, बट आपके पीछे दिमाग में ये भी चल रहा है कि यार फिनाले में तेरे साथ ऐसी चीज हो गई थी, तू उस दिन तो अच्छा परफॉर्म किया था। तो वो बहुत कहीं ना कहीं टफ था। तो मुझे वीडीज के टाइम में थोड़े थोड़े बीच में ब्रेक्स लेने पड़ रहे थे। मैंने कहा दो भाई मुझे 5-10 मिनट, मेरे को पता है 2 दिन में ही ये 12-12 घंटे का कॉन्टिन्यूस शूट वो वीडियो वाला कंप्लीट करना है, बट बहुत मुश्किल था। एंड दोबारा से वो जर्नी जीनी वीडीज के थ्रू। आप जब जीते हो आपको अच्छा खुश होकर दिखाना है, बट मन में तो आप दुखी हो कि भाई फिनाले हाथ से निकल गया। तो वो कहीं ना थोड़ा कहीं डिफिकल्ट होता है, काफी अंदर कुछ और काफी होता है, मुंह पे कुछ और हाँ, बोलना काफी डिफिकल्ट रही वो चीजें। एंड जब मैं अकेला हुआ तो पूरा खुल के मैंने भड़ास निकाली एंड यही बात अपने आप को समझाई कि भाई तूने अपना बेस्ट दिया है, इन द एंड वो मैटर करता है, है। जी। बाकी रिजल्ट जो भी हो। कशिश का जो पूरा गेम
खेला है उन्होंने, एक्चुअली जो गेम खेला है। कुछ लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं कि वो बहुत अच्छा करके गई क्योंकि उसको वही करना था, और कुछ लोग कह रहे हैं कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। कितना सही आपको लगता है? पता नहीं, वो कुछ लोग जो कह रहे हैं वो उसने सही किया, गेम प्लान अच्छा था, वो मुझे तो दिखे नहीं। उनका कहना था कि वो सच में गेम खेलने थे, कोई कनेक्शन तो मतलब था नहीं वैसा कुछ, तो उसको गेम ही खेलना था। उसको ये पता था कि जश और आकृति बहुत टफ है उसके लिए, तो उससे अच्छा वो पैसे ही लेके निकल जाए। तो ठीक है, फिर अगर उसे लग रहा था कि गेम खेलना था और गेम अच्छे से खेला तो ठीक है, फिर गेम खेला, शी शुड बी हैप्पी। फिर लाइफ पे आके अब रोना नहीं चाहिए। अब जो चीज कर या दी है, अब टेक इट। वो सबको पता था शो के अंदर कि भाई वो जो चीज हुई है उस पर डेफिनेटली बहुत ज्यादा हेट आएगी और लोग गुस्सा होंगे, ये बात उसे पता थी। फिर अब लाइफ पे आगे रोने का वो मतलब नहीं है। अगर शी, ड्रामा। हाँ, मतलब अगर वो ऐसा मानती है कि भाई हाँ मैं गेम खेली वो खेली, और वो मानती भी थी काफी हद तक, बट ठीक है भाई, गेम खेला तुमने, बढ़िया है, यू आर जब गुड पैसे गेम प्लेयर। पैसे लेने जा रही थी तो वो भी उस समय भी वो रो रही थी, जब उन्हें वो चेक दिया जा रहा था दैट टाइम, वो उस समय भी थोड़ा रो रही थी, अंदर गिल्टी फील कर रही थी। आपने देखा वो? मुझे ऑनेस्टली वो गिल्ट कभी दिखा नहीं, मुझे पर्सनली जितना मैं ऑब्जर्व कर पाता हूँ लोगों को, अब तक गिल्ट नहीं दिखाया। मतलब आई फील कि वो लाइव वगैरह पे भी आ गई, ठीक है, उस टाइम तो डेफिनेटली कोई गिल्ट नहीं था, उसके माइंड में डेफिनेटली ये था मैं तो गेम खेल गई हूँ। एंड इनफैक्ट 2 3 4 महीने पहले की बात है, उसका एक कमेंट भी आया हुआ था कि मेरी कुछ रील थी मास्टरमाइंड वगैरह ऐसा कुछ करके, और उस पर उसका कमेंट था कि भाई शो के एंड तक देख लेंगे कौन असली मास्टरमाइंड है कौन नहीं। ठीक है भाई, तुम असली मास्टरमाइंड, तुम खुश रहो। यानी मास्टर वाल माइंड वाला गेम खेल के गई। हाँ, बढ़िया, बहुत अच्छा। एक उनका वीडियो और वायरल हो रहा, आपने देखा? जहां पर पहले तो बोल रहे हैं कि मुझे इस पैसे की बहुत सख्त जरूरत है क्योंकि मैं बहुत मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और और दूसरा जो एक वीडियो है जो जिसमें बहुत सारे अपनी फैमिली के बारे में बता रही हैं कि हमारी फैमिली बहुत सरकारी जॉब है, सब कुछ है। तो ये जो डबल जो चल रहा है उनका, बहुत वायरल भी हो रहा है वो वीडियो। हाँ, उसके खुद के मुंह से निकली हुई वो बातें हैं, तो कहीं ना कहीं पता नहीं अब कौन सी सच है कौन सी झूठ, क्योंकि मैं उसकी फैमिली को मिला नहीं हूँ। अब क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है कहना मुश्किल है। बस मेरे को ऐसे लग रहा है कि वो बस ऑडियंस को मैनिपुलेट करने की कोशिश चल रही है इस टाइम पे, कि कहीं ना कहीं वो जो हेट आ रही है वो कन्वर्ट हो जाए और वो चीज़ें सही हो जाए। बट ठीक है यार, मतलब मैं ऑनेस्टली ज़्यादा बात करना ही नहीं चाहता हूँ उसके बारे में। उसको जो ठीक लगा उसने किया, बस। आप अब जो फिनाले के बाद आपकी बात हुई? हाँ, हमारी मतलब मैं उससे बात नहीं कर रहा था। सचिन के बर्थडे पे जैसे हम लोग थे, तो वो आके पूछ रही है कि क्या हुआ है, तू इतना कूल क्यों है मेरे साथ, क्यों नहीं बात कर रहा है। मतलब उसने अपोलोजाइज नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, बस वो पूछ रही है कि क्या, क्यों नहीं बात कर रहा है मुझसे। अब मैं उसे, और उस टाइम मैं कुछ बोला ही नहीं। मैं कहा इसका भी मुझे अब रीजन देना पड़ेगा कि मैं क्यों बात नहीं कर पा रहा हूँ तुझसे, तो फिर तो तुझे कुछ आइडिया ही नहीं है कि भाई मेरे ऊपर कितनी बीती है। और वो गिल्ट वाली बात जो अब चल रही है वो तो बिल्कुल ही नहीं है। आके वो एक नॉर्मली आके सॉरी बोलती कि भाई हाँ मुझे जेन्युइनली बुरा लगा, तो फिर थोड़ी सी नॉर्मल बात हो जाती। बट नहीं, मतलब मेरा बात करने का कभी मन नहीं हुआ उससे, और आई डोंट फील मैं कर पाऊंगा। अ, जिस तरह से पहले सबसे जो विनर हुए जस्ट और आकृति के बारे में आप क्या कहेंगे? जिस तरह से उन्होंने ट्रॉफी ली, बहुत खुश, हालांकि उनको इस बात का गम है कि उनके उनके यहाँ से 10 लाख रुपए चले गए। अच्छा, इस चीज का गम है? बोला अरे ये तो उन्होंने कि गलत बात है यार। बोला कि पैसे नहीं मिले। नहीं नहीं नहीं, आई फील आकृति और जशन ने बहुत अच्छा किया इस शो में, स्पेशली आकृति। शी गिव अ लॉट टू द शो। मेरे को लगता है शो जो इतना बड़ा हुआ है, काफी परसेंटेज उसका भी रोल रहा है उस शो को बड़ा होने में। एंड जसवंत वाज अ परफॉर्मर, उसने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया। एंड आई एम हैप्पी फॉर देम, ठीक है यार। गम इसलिए मैं बोला क्योंकि आकृति ने ये बोला कि मैं चाहती थी वो पैसे अपने पापा को गिफ्ट करूं। मेरे को लगता है, मेरा ये पर्सपेक्टिव है कि भाई घर वाले पैसे से ज्यादा वो वो उस चीज से ज्यादा खुश होंगे। पैसे वैसे एक मटेरियलिस्टिक चीज हो जाती है, बट एक जब फीलिंग वाली बात आती है तो वो अलग ही फीलिंग होती है। शो का विनर बोलना और कुछ पैसे ले लेना फर्क है, आई फील। बाकी वो उसको वैसा लग रहा होगा, बट आई एम गेसिंग कि अब उसे काफी अच्छा सारा काम मिल रहा होगा, अब वो कमा के जरूर दे सकते हैं मेरे पापा जी को। बिल्कुल। उन्नति का क्या रिएक्शन था जब ये पूरा हुआ? उन्नति से बात हुई या वो किस तरह से रिएक्ट किया? जी, कशिश ने जो पूरा गेम किया है। उन्नति को तो बिल्कुल पसंद नहीं है वो इंसान, मतलब मैं फिर भी कह वो देता हूँ पहले भी ठीक है। बोल चुकी थी जब हाँ, आपका। मतलब मेरे को फिर भी कोई ऐसे ग्रजेस नहीं है मन में, ठीक है, उसको जो ठीक लगा उसने किया। एंड मैं बोल भी चुका हूँ एक दो जगह कि
जो हेट, मेरे जो चाहने वाले हैं वो जो हेट दे रहे हैं, वो जो उसको गालियां सुना रहे हैं, ठीक है 2-3-4 दिन हो चुके हैं, तुमने बहुत सुना दिया उसको, एंड आई फील दैट्स इनफ फॉर हर। अब बस कर दो, ठीक है, एक शो था, एक उसका स्टेप गलत हुआ, बट उसको लेके कब तक ही उसको सुनाते रहोगे, लेट हर लिव। एंड उन्नति का मैं बता रहा हूँ, उन्नति ऑल्सो वाज वेरी डिसहार्टन, क्योंकि जब वो शो से निकली उसने ये बोला था कि भाई अब शो जीत के आई हो, शी ऑल्सो वांटेड मी टू विन, एंड वो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं शायद उसका भी सपना बन गया था मेरे साथ साथ कि चलो हम दोनों साथ नहीं जीत पाएंगे, दो दिग्विजय जीते, बट वो नहीं हुआ, तो वो भी कहीं ना कहीं बहुत अपसेट हुई इस बात से। एंड अभी भी उस दिन हम फिनाले देख रहे थे, तो उस दिन भी वो बहुत ज्यादा इमोशनल होगी, एंड इनफैक्ट उसकी मम्मा का ही फोन आया उन्नति भाई कि यार ये तो बहुत बुरा हुआ, गलत हुआ। ऑब्वियसली एक इंसान से आप इतना ज्यादा कनेक्ट कर जाते हो, इवन लक्ष्य, डिकेला, इन सबको भी बहुत ज्यादा बुरी लगी वो बात ऑब्वियसली। लक्ष्य यादव, लोग सोशल मीडिया पे ट्रोल कर रहे हैं कशिश को ये बोल के कि तुम्हें पैसे ही चाहिए थे, तो लक्ष्य से बोल देती। क्या लगता है बिलो द बेल्ट जो है ट्रोल हो रही है कशिश? मैं बड़ा ना प्रैक्टिकल किस्म का इंसान हूँ, और ये सबको बात पता थी कि हेट आएगी और एक्सट्रीम लेवल की हेट आएगी। अगर कोई ऐसी मैं भी चीज करता है या कोई लड़का भी करता है, आई फील तब भी काफी हेट आती। तो बिलो द बेल्ट चीजें हो रही हैं, लेकिन ये चीज हमें समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसा होता है। रियलिटी शो में जाके आप अपनी पर्सनालिटी दिखा रहे हो, आप एक्ट नहीं कर रहे हो, तो लोगों को अगर कोई चीज नहीं पसंद आएगी तो आपको गालियां सुनने को मिलेंगी, और उसके लिए आपको रेडी रहना चाहिए था पहले से, जो कि कहीं ना कहीं मुझे लगा था कि वो होगी रेडी, बट आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग। चल, जनता जुरी में जो जिस तरह से श्वेत और आपकी जो फाइट हुई वो बहुत एक्सट्रीम लेवल पर थी, बहुत ज्यादा हो गया था। आपको लगता है कि ये जो पूरा कंट्रोवर्सी किया उसने श्वेत ने कुछ अलग ही बिग बॉस में जाने के लिए ऐसा कुछ? मेरे को डेफिनेटली ऐसा लगता है, क्योंकि वो उसमें इतना दिमाग है, वो स्मार्ट है, लेकिन वो दिमाग कई बार सही तरीके से यूज नहीं कर पाता है, तो उसी चक्कर में शायद मेरे को लगता है उसने वो सीन क्रिएट किया वहां पे, क्योंकि इट वाज वेरी अननेसेसरी। मैं उससे बात तक नहीं कर रहा था, उसने पहले एक हाथ से पुश मारा और फिर उसने पूरा जोर से पुश मारा, और मैं जब देखा वीडियो में, मैं कहा ये तो बस मुझे गिराना चाहता था, बाहर कि से मैं, कुछ अलग ही हाँ दिखा। मैं कहा मैं गिरूं बस, और वो मेरी बेइज्जती होगी, मैं गिर जाऊंगा, ये वो, बट चीजें उल्टी होगी उसके साथ। ये बात उसको समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई किस एनवायरनमेंट में क्या चीज सही होती है, क्या नहीं होती है, इसलिए मैं उसे बोलता हूँ भाई ग्रो अप, बड़ा हो जा। असली इतना सब कुछ हो गया है, प्यार बहुत मिल रहा है, बिग बॉस में जा रहे हैं आप। अरे ये मुझे आप जैसे लोग बता रहे हैं बस। बहुत सारी खबर आ रही है, सच क्या आप ही बता सकते हैं? मैं भी खबर 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 ही देख रहा हूँ, बस इतना ही। बट तैयारी हो रही है, क्योंकि हमने पहले ही बात किया जहां आपने बोला था कि बिग बॉस जैसा शो आपको करना ही है। हाँ डेफिनेटली कभी ना कभी करना है, अब वो पता नहीं इस साल होगा या कब होगा, वो तो मेरे को लगता है कि जैसे जीतना जीतना तो मुझे स्प्लिट्सविला भी था, अब जब मेरे को लगता है ऊपर वाला चाहेगा तब वो चीज होगी, एंड जब सही टाइम होगा मेरे को लगता है तब डेफिनेटली, अगर सब चीजें सही रही तो मैं करूंगा। एंड तैयारी की आपने बात की, तो तैयारी ऐसा सच कुछ नहीं है, जैसे मतलब दिग्विजय है वैसे ही दिखेंगे। हाँ मतलब स्प्लिट्स रोडीज में फिर तैयारी करने की जरूरत थी कि भाई वो फिटनेस वगैरह पे ध्यान देना है, चैलेंजेस होंगे, फिर देखना है कि भाई लोगों को कैसे मैनिपुलेट करना है, क्योंकि वोट्स वगैरह चाहिए। बट बिग बॉस में मैं अगर गया तो मैं खुलेआम खेलूंगा, मैं नहीं सोचूंगा कि मैं नॉमिनेट हूँ ना हूँ, मेरा जो दिल आएगा मैं वो करूंगा। बट आप अभी पढ़ रहे खबर, तो आपको रिएक्ट, आप कैसे रिएक्ट कर रहे हैं? चुप हैं एकदम? मैं खबर देख रहा हूँ तो मुझे अब पता लग रहा है, जब मैं भी बचपन में देखता हूँ ये बिग बॉस में आने वाला है, ये तो कंफर्म एक्साइटमेंट। कंफर्म हो गया है, तो अब मैं देख रहा हूँ कि यार मतलब ये जो बचपन में न्यूज आती थी ये सब ऐसे ही बन जाती थी, और जरूरी नहीं है हर एक न्यूज के पीछे एक सच्चाई कंफर्म ही हो। तो मैं देख रहा हूँ कि भाई नाम आ रहा है अभी, तो देखते हैं आगे चीजें क्या होंगी। चलिए, हम तो यही चाहेंगे कि आप बिग बॉस के घर में जाएं और खूब सारा धमाल मचाएं और लोगों का ऐसे ही प्यार पाएं। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच थैंक हंसिबा, यू। थैंक्स लॉट।